हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के बहुत कम दिन रह गए हैं, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब है? 5 सितंबर को है। सो मैं मॉक सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो कल मैंने मॉक डाल दिया था पहला वाला। वैसे तो वो 18वां नंबर मॉक है, बट सीरीज़ ये अलग से स्टार्ट हुई है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैंने मॉक डाल दिया था। कौन सा नंबर था वो फ्रेंड्स? 18वां नंबर, 18 नंबर मॉक था। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है प्लीज़ वो जाके देखें। एज़ ऑलवेज़ वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार वो कहता हूँ, और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी जाके नहीं देखा है वो जाके देखें, और साथ ही साथ लाइक भी कर देना फ्रेंड्स। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, लाइक वोकेबलरी, सिनोनिम जितनी भी हैं एक्सप्लेन। एंड साथ ही साथ प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको अभी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ये जो 18 नंबर जो मॉक है उसकी, ठीक है। सो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे आज का मॉक, और ये है 90 नंबर मॉक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो, श्याम इज़ 10 ईयर्स एल्डर देन हर सिबलिंग। क्या क्वेश्चन है आप भी बताना, और प्लीज़ आप कमेंट किया करें कि आपका कितना स्कोर है, मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी, ठीक है। आप इस कमेंट स्कोर किया करें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। श्याम इज़ 10 ईयर्स ओल्डर देन हर सिबलिंग। कर लिया होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ उसका रूल क्या है, फिर आपको आंसर बताऊंगा। देखो, पहले मैं इसका देता हूँ। देखो, जब भी एल्डर, ये एल्डर है, ठीक है, एल्डर, तो याद रखना एल्डर इज ऑलवेज यूज कब करेंगे एल्डर? फॉर सेम फैमिली। समझ रहे हो? एल्डर कब यूज़ करेंगे? जब क्या होगा, सेम फैमिली में यूज़ करेंगे, सेम फैमिली के लिए यूज़ करेंगे, सेम फैमिली के लिए। एंड वाइल ओल्डर यूज फॉर व्हाट? पर्सन, है ना, पर्सन हो गया, यू कैन से प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, और बिल्डिंग्स हो गया। लेट्स से, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन, श्याम इज 10 ईयर्स एल्डर देन हर सिबलिंग। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? श्याम इज 10 ईयर्स एल्डर देन हर सिबलिंग, ठीक है, उसकी सिबलिंग, ठीक है। फैमिली सेम नहीं है ना यहाँ पर, है ना, सेम फैमिली नहीं है, तो किस में हो जाएगा? ए में हो जाएगा एरर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओल्डर देन, द आंसर इज ओल्डर। एल्डर यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, आंसर क्या लगेगा? ओल्डर। ओल्डर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओल्डर समझ में आ रहा है? मतलब मेरे कहने का मतलब, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, लाइक आप कह सकते हो, जैसे राम ले लो। देखो, राम इज ओल्डर देन हिज ब्रदर, समझ रहे हो? हिज ब्रदर, उसका ब्रदर। राम का ब्रदर भी जरूरी थोड़ी राम का ब्रदर होगा, उसका ब्रदर, हिज ब्रदर, तो ओल्डर आ जाएगा। और एल्डर कब यूज करेंगे? जब फैमिली सेम होगी। लेट्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका ना। इसका एग्जांपल क्या होगा आपका? सेम फैमिली का क्या हो जाएगा? देखो, ऐसा आप कह सकते हो, हिज ओल्डर ब्रदर इज अ लॉयर, हिज एल्डर ब्रदर, अब नहीं आएगा ओल्डर यहाँ पर, हिज एल्डर ब्रदर इज अ लॉयर। उसका ब्रदर हुआ ना, उसका ब्रदर हुआ ना, हिज एल्डर ब्रदर इज अ लॉयर, उसका भाई हुआ, इट मीन्स सेम फैमिली, इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली, देन वी कैन यूज एल्डर, वी मस्ट यूज एल्डर यूज करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? अब लाइक, अब इसमें आप ये ले लो, पीटर इज ओल्डर देन जॉन, ठीक है, कोई ब्रदर की बात नहीं है, पर्सन, प्लेस और थिंग सीधा आएगा। पीटर इज ओल्डर देन जॉन, तो सीधा ओल्डर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करें। वैसे मैंने आपको अच्छी तरह समझ गया है कि मैं अभी सबको बता देता हूँ। ओल्डर यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग। लाइक अब देखो, अब ये तो यहाँ पे पर्सन की बात हो गई, अगर एनिमल की बात होगी तो आप क्या करेंगे? हमेशा ओल्डर का यूज करेंगे। लाइक दिस डॉग इज ओल्डर देन दैट वन, दिस डॉग इज ओल्डर देन दैट वन। सो डॉग एनिमल है, इट मीन्स वी यूज वॉट? ओल्डर देन। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ? ओल्डर यूज फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, लाइक ताजमहल भी आ गया, ठीक है। और वाइल्ड एल्डर यूज फॉर ओनली सेम फैमिली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। आप ये भी ट्रिक बना सकते हैं कि जब भी देन दिख गया आपको, ठीक है, देन दिख गया तो ओल्डर का यूज़ करेंगे, ये भी एक ट्रिक है। बाकी आप ट्रिक पे ज़्यादा रिलाइन नहीं किया करें, वैसे ये ट्रिक वैसे सही है ट्रिक, ठीक है। हमेशा यही होगा, जब भी देन आएगा तो आपका ओल्डर का यूज़ करना है, और देन नहीं आएगा तो एल्डर का यूज़ करना है। यहाँ पे देन आएगा तो ओल्डर यूज़ करेंगे, ये ट्रिक है ना। देन आएगा तो ओल्डर का यूज़ करेंगे, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। ओके, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वी हैव, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, हर ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, दिस डॉग इज ओल्डर देन दैट वन। ओके, तो एल्डर ब्रदर है, उसका ब्रदर है, इट मीन सेम फैमिली, तो एल्डर इज द करेक्ट यूजेज। एंड द डॉग है, एनिमल के लिए यूज हो रहा है, एनिमल आ गया, पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, तो ओल्डर का यूज करेंगे, और देन भी आ रहा है। ओके, ए में एरर होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
When the miscreants saw the police, they beat a retreat. When a miscreant saw the police, they beat a retreat. क्या होगा? Attack fiercely, march ahead, ran away, protested strongly. बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा. और प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाएगी. ओके, एंड लाइक भी कर देना. ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक जरूर किया करें. कर लिया होगा. देखो, इट्स ईडियम, ये ईडियम है. इट मीन्स बीटर, इट मीन्स मतलब क्या, तो रैन अवे. सी इज अ करेक्ट वन. ठीक है, देखो इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ ना. सिनोनिम्स क्या होगा? एब्सकॉन्ड, यू कैन से एब्सकॉन्ड, है ना. एब्सकॉन्ड मतलब जब ये मिसक्रिएंट्स क्या होता है? मिसक्रिएंट्स मतलब गुंडे होते हैं. मिसक्रिएंट्स ना, जो गुंडे होते हैं, तो पता है गुंडे होते हैं जो, वो मिसक्रिएंट्स बोलते हैं उनको. तो जब गुंडों ने उस पुलिस को देखा देन वो क्या, वो भाग चुके थे वहाँ से, भाग गए. ठीक है, बीट रिट्रीट मतलब एब्सकॉन्ड, चंपत हो गए. और यू कैन से डिकैम्प, ठीक है, डिकैम्प, एस्केप, यू कैन से एस्केप. ये सिनोनिम्स हो गए. ईडियम है, सिनोनिम्स बता रहा हूँ. डिकैम्प है ना. और बस क्लियर आउट, गेट आउट, ऐसे मतलब मेन क्या हो गया? एब्सकॉन्ड हो गया, डिकैम्प हो गया, एस्केप हो गया, वहाँ से भाग गए वो. ठीक है, बीट रिट्रीट इट मीन्स दे रैन अवे. ओके, तो सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखो, ही रन्स फॉर 2 hours एट अ रेस्ट स्ट्रेच टू बिल्ड हिज स्टेमिना. ही रन्स फॉर 2 hours एट अ स्ट्रेच टू बिल्ड हिज स्टेमिना. क्या होगा? कंटिन्यूसली, कंफर्टेबली, ईजी या पेनफुली. ये सारे प्रीवियस क्या हुए फ्रेंड्स? सारे क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट है. देखो पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि ही रन्स फॉर 2 hours कंटिन्यूसली, इट मीन्स कंटिन्यूसली. तो क्या हो जाएगा, है ना, स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो दो कंटिन्यूसली भागा 2 घंटे ना. एट अ स्ट्रेच इट मीन्स कंटिन्यूसली. ओके, तो इज अ राइट वन. कंटिन्यूसली, एट अ स्ट्रेच मीन्स कंटिन्यूसली होता है, एट अ स्ट्रेच. नेक्स्ट देखते हैं, द मेकिंग ऑफ आंसर पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द मार्किंग ऑफ आंसर पेपर्स इज डैश आउट बाय द कोर्स टीचर. डैश आउट बाय द कोर्स टीचर. कर लिया होगा. देखो द आंसर इज, जनरली आप इसमें कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स, जनरली वो उसमें चेक करेंगे, बट ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, बाकी डन तो होगा नहीं, क्रॉस होगा नहीं. इसका आंसर सी बी होगा, कैरिड आउट. द मार्किंग ऑफ आंसर पेपर इज कैरी आउट बाय द कोर्स टीचर. देखो कैरिड आउट का मतलब क्या होगा? टू परफॉर्म अ टास्क. टू परफॉर्म टास्क का परफॉर्म करना. ठीक है, परफॉर्म टास्क होता है ना, परफॉर्म टास्क. लाइक यू कैन से फिनिश करना. ठीक है, फिनिश करना, कंप्लीट करना, पूरा करना, काम को समाप्त करना. द मार्किंग ऑफ आंसर पेपर किसके क्या हुआ? कैरी आउट का किसके द्वारा? बाय अ कोर्स टीचर. ठीक है, टीचर के द्वारा वो मार्क को फिनिश किया उन्होंने. ठीक है, मार्किंग ऑफ आंसर पेपर्स. तो कैरी आउट इज द करेक्ट वन. ठीक है, चेक आउट नहीं होगा, कैरिड आउट. ओके, तो बी इज द करेक्ट वन. कैरिड आउट इज द करेक्ट आंसर of this question. The marking of answer paper is carried out by the course teacher. Okay, carried out. ठीक है, चलो move on to next one. Next one क्या है अपने पास? The new CEO is in a favor of giving plenty of elbow room to the manager. Okay, क्या होगा? tough competition, to leave to go on vacation, freedom to do what one wants, huge salary and perks. Perks मतलब क्या होता है यहाँ पर? मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. पर्क्स मिलते हैं ना, पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. हाँ, देखो इसका आंसर सी हो जाएगा. क्या है? ये एल्बो रूम, ये भी ईडियम है. एल्बो रूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटिशन हमेशा आता है. तो न्यू सीईओ है इज इन फेवर ऑफ गिव प्लेंटी ऑफ एल्बो रूम. जो मैनेजर्स हैं, जो सीईओ के मैनेजर्स हैं, उनको क्या वो फ्रीडम दे रखी है कि दे वाट एवर दे वांट टू डू, है ना. मतलब इट मीन्स क्या हुआ? फ्रीडम दे रखी है उनको, मतलब वाट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू. ठीक है, वाट एवर दे वांट टू डू, फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स. ओके, तो सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, ये भी अगेन आई एम सेइंग इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. पॉवर्टी वाज स्टेरिंग हर डैश द फेस. बताओ, आप बताओ पहले क्या होगा इसका आंसर. जनरली इसके स्टूडेंट्स क्या करेंगे स्टूडेंट? ऐड करेंगे, बट ये अगेन रॉन्ग. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर इन होगा. पॉवर्टी वाज स्टेरिंग हर डैश द फेस. ठीक है, लेट्स से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. She stared me in the face and told me to leave. She stared me in the face and told me to leave. It means she stared me मतलब to look directly into the eyes of. To look, लिख देता हूँ, to look directly into the eyes. मतलब देखा और मना, told me to leave, मेरे को कहा कि तुम जाओ. She stared me in the face and told me to leave. It means what? It means क्या है? To look directly into the eyes of. Like poverty was staring her in the face. मतलब poverty क्या है? जो गरीबी है उसके फेस में दिख रही है. ठीक है, poverty is
पॉवर्टी वॉज स्टेरिंग हर इन द फेस, दिख रही है, तो इन इज द करेक्ट वन, इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट लूँ, एट मत कर देना, ये रॉन्ग है, इन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ सर्विस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एडेप्ट टू समथिंग, सम अप्स टू, हिट्स अप्स टू, फुलफिल समथिंग। हाँ, कर लिया होगा। देखो, जो इंडिया की प्रॉब्लम है, बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? बॉइल्स डाउन, एक ही क्या प्रॉब्लम, अगर मैं बात करूँ सम अप करके, सम अप, इसका आंसर वैसे सम अप ही होगा, मैंने बता दिया है। सम अप, सम अप्स टू, सम्स अप टू, क्या होगा कि जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो सम अप करें तो एक दिन में बात करें तो क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ सर्विस के सेक्टर में, हेल्थ सर्विस के सेक्टर में क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? बी इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ, आप प्लीज़ कमेंट किया करें कि आपका कितना स्कोर बना, क्योंकि आपके एग्जाम के दिन वैसे ही कम रह गए हैं, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट लगाए करें जो मैं आपको देता हूँ ये। बाकी आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही हमेशा की तरह। चलो आगे, बी इज़ द राइट वन, सम अप्स टू। हाँ, अगला देखो, द फायर सर्विस पर्सनल पुट ऑफ द फायर विद मच डिफिकल्टी। द फायर सर्विस पर्सनल, याद रखना पर्सनल की स्पेलिंग पूछी थे ना, पर्सनल पुट ऑफ द फायर विद मच डिफिकल्टी, ये फ्रेजल वर्ब है, दिस इज फ्रेजल वर्ब है ये ना। हाँ, क्या होगा? पुट ऑन, पुट आउट, पुट अवे। कर लिया होगा। हाँ, क्या होगा? पुट ऑन, पुट आउट, पुट अवे। देखो, इसका आंसर कब पुट आउट होगा? क्यों होगा? देखो, पहली बात तो यहाँ पे पुट ऑफ लिखा है, तो फायर से पर्सन पुट ऑफ द फायर, पोस्टपोन तो कर नहीं सकते फायर को, पुट ऑफ डिले, ये तो वैसे ही गलत हो गया पुट आउट तो, ठीक है, पुट आउट तो वैसे ही गलत हो गया। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन और डिले करना था, पुट ऑफ, ठीक है, मतलब यू कैन से कॉल्ड ऑफ, पोस्टपोन कर देना मीटिंग को, कैंसिल कर देना, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, डिले करना, ठीक है, कैंसिल नहीं मतलब पोस्टपोन करना, पुट ऑफ। पुट आउट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट वन, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, पुट आउट। ओके, बी इज द करेक्ट वन, पुट आउट। और पुट ऑन आ गया तो उसका मतलब पहनना होता है, मतलब गेट ड्रेस्ड, पहनना, पुट क्या? पुट ऑन, वियर करना, है ना, ड्रेस को पहनना। ओके, चलो आगे। और पुट अवे मतलब क्या होता है? पुट अवे मतलब बहुत मीनिंग होते हैं, मतलब जेल भेजना होता है इसका मतलब, पुट समवन इन प्रिजन, है ना, पुट समवन को प्रिजन में भेजना, या फिर यू कैन से, मतलब आप कह सकते हैं कि इफ़ यू नो पुट समथिंग अवे, मतलब आप इफ़ यू पुट समथिंग अवे इट मीन्स यू पुट इट इनटू द प्लेस वेयर इट इज़ नॉर्मली केप्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी बुक हो, आप कहीं रखते हो, उसी बुक को वापस, मतलब जनरली आप कहाँ रखते हो उस चीज़ को, तो वापस अगर वहीं रख दिया आपने, यूजली वहाँ पे रखते हो आप, इट मीन्स यू कैन पुट अवे, उसका तो पुट अवे होता है ना जनरली, आप समझ में आ गया ना, नॉर्मली केप्ट व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, समझ में आ गया। जैसे ड्रॉअर में आप कोई भी चीज़ रखते हो तो हमेशा उधर ही रखते हो ना, मतलब टू स्टोर थिंग व्हेन दे आर यूजली स्टोर्ड, ऐसे बोल रहा हूँ ना। और यू कैन, आप इसका मीनिंग वर्क करता है टू ईट अ लॉट ऑफ फूड भी बोल सकते हैं, बहुत होते हैं ना, एक फ्रेजल वर्ड के बहुत मीनिंग्स होते हैं, तो आप जनरल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब जनरली ये याद रख लेना ना। तो मैंने बता दिया आपको, वापस बता देता हूँ। पुट आउट मीन्स पोस्टपोन और डिले, पुट आउट मीन्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, तो पुट आउट इज द करेक्ट वन। द फायर पर्सन क्या हुआ? आपको बुझाई, पुट आउट द फायर विद मच डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से फायर को बुझाई, समझ गए। पुट आउट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड, द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड, बताओ क्या होगा फ्रेंड्स? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कर लिया होगा। देखो, पहली बात तो जेंट्री का मतलब पता है ना आपको? जेंट्री मतलब क्या? तो हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी के लोग ना, हाई सोसाइटी। और कौन सा? अपर क्लास, नोबिलिटी ना, जेंटलमैन। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इन्वाइटेड इज द करेक्ट वन। देखो, कुछ नाउन्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नाउन्स होते हैं with which we always use what? प्लूरल वर्ब पर यूज होगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब, लाइक पीपल, कैटल, पोल्ट्री, क्लर्जी, चिल्ड्रन, पुलिस, वमेन, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी एक्सेट्रा, है ना, ये याद रखना वर्ड्स हैं। लाइक पुलिस हैव होगा, पीपल हैव होगा, कैटल आर होगा, है ना, ऐसे बता रहा हूँ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड, इट मीन्स, अब याद ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि ये भी जी नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर में होगा, है ना। पीपल्स कभी नहीं होता, आपको पता है, कैटल्स कभी नहीं होता, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, है ना, पेजेंट्रीज नहीं हो सकता, जेंट्रीज नहीं होता, ये भी याद रखना। बस इनके साथ ये होगा, ये दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे ना, ये अच्छा रूल है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वर इन्वाइटेड। द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड, नहीं वर इन्वाइटेड, समझ में आ रहा है। और जेंट्री मतलब मैंने आपको बता दिया है, मतलब वेल बॉर्न सोसाइटी, यू नो, अपर क्लास, हाई सोसाइटी, अपर मतलब यू कैन से हाई सोसाइटी है ना, नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी, ऐसे। ओके, ये वर्ब्स, ये आप नाउन याद रख लेना ना, ये नाउन्स होते हैं, और भी कुछ होते होंगे, ये नाउन्स होते हैं जनरली, जिनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग, जल्दी बताओ क्या होगा। कर लिया होगा। बी इज द रॉन्ग वन, क्या होगा, SUPRE, सुप्रीमेसी, PRE होगा, आई नहीं आएगा ना, PREMAC, सुप्रीमेसी मतलब क्या होता है, पावर, डोमिनियन, है ना, एसेंडेंसी, जो डोमिनियन में है, पावर है जिसमें, वो होता है। सोवरेनिटी हो गया, स्वय हो गया, SWAY, स्वय, SWAY, स्वय, है ना। सुपीरियरिटी हो गया, पावर, है ना। ड्राइवर सीट बोलते हैं ना, ड्राइवर सीट मतलब पूरी पावर उसके पास है, अथॉरिटी उसके पास है, कंट्रोल उसके पास है, एसेंडेंसी उसके पास है, वो होता है। ठीक है, तो PRE होता है ना, सुप्रीमेसी, बाकी आपको पता है। चलो स्पेलिंग बता देता हूँ आपको एसेंडेंसी की, ASCENDANCY, एसेंडेंसी, है ना, पावर होता है, अथॉरिटी, टोटल डोमिनियन, टोटल डोमिनेशन, रूल और अथॉरिटी, है ना, पैरामाउंटेंसी बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ। इनहेरिट, डिस्क्रीट, असर्टेन, ग्लोरीफाई। बी इज द रॉन्ग वन, क्या होती है स्पेलिंग, DISCRET, डिस्क्रीट, ये सही होती है स्पेलिंग ना। इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, है ना, सेवरल, डाइवर्स, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग, है ना, बहुत डिफरेंट टाइप के, डिस्टिंक्ट। ओके, डिफरेंट टाइप्स बोलते हैं ना, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट टाइप्स। बाकी असर्टेन मतलब क्या होता है, पता लगाना, और असर्टेन मतलब पता लगाना, लाइक आपके क्या कह सकते हैं, मतलब मेक श्योर करना, कंफर्म करना, डिटरमाइन करना, डिस्कवर करना, अच्छा वर्ड है ना, असर्टेन, याद रखना, असर्टेन। चलो आगे, नेक्स्ट वन वी हैव, इसमें बताओ किस कौन सी स्पेलिंग गलत है। देखो ये सीजर रॉन्ग वन, क्या होती है रेलेवेंट की, RELE, रेलेवेंट, VANT आता है ना, रेलेवेंट, VANT, रेलेवेंट। ओके, चलो आगे। और आपका बिसीज मतलब क्या होता है, बिसीज, बिसीज मतलब क्या होता है, बैक, बैक मतलब यू कैन से कि मतलब टू मेक अर्जेंटली अपील, अपील करना, बहुत इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी है, अपील करना, सोलिसिट, SOLIC, सोलिसिट, ये इसके सिनोनिम्स है ना बिसीज के, सोलिसिट, टू इम्प्लोर अर्जेंटली, इम्प्लोर अर्जेंटली, अपील करना, कॉल अपन करना ना, समझ में आ गया। इन्वोक करना, प्लीड करना, प्लीड, PLEAD, प्लीड, PLEAD, प्लीड करना, है ना, वो होता है बहुत अर्जेंटली। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बाकी आपको पता है, सी हो जाएगा रेलेवेंट, VANT होता है रेलेवेंट, है ना। क्रेव, यू कैन से क्रेव, बहुत जरूरी, अर्जेंटली अपील करना। नेक्स्ट देखते हैं, गैम्बिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेंड्स, गैम्बिट क्या होगा, एटीट्यूड, फ्रैंकनेस, स्ट्रैटेजम, फ्रीक। द आंसर इज स्ट्रैटेजम, इट मीन्स प्लान, प्लॉट, और आप कैसे कहते हैं जिमिक, GIMM, जिमिक, गिमिक, है ना, जिमिक, गिमिक। और ये कैसे कहते हैं, आर्टिफिस, RARTIFIC, आर्टिफिस भी बोल सकते हैं ना, ये आप लिख लिया करें ना सिनोनिम्स, ये मैं आपको बताऊँ रिपीट होते हैं। प्लॉय कह सकते हैं, प्लॉय, PLOY, प्लॉय, रूस,
रूस भी कह सकते हैं, आर यू ऐसी रूस, है ना। मतलब कुल मिला के क्या होता है, मतलब ये चालाकी से एडवांटेज लेना किसी से ना, चालाकी से मैन ओवर करना, गेन और एडवांटेज। जैसे शॉपकीपर है तो वो चालाकी कर रहा है कस्टमर से, है ना, धोखा दे रहा है, गैम्बिट कर रहा है, स्ट्रेटेजम कर रहा है, प्लान बना रहा है वो। ये स्ट्रेटेजम की स्पेलिंग बेहतर करना, STRATA, स्ट्रेटेजम, जैम थे स्ट्रेटेजम। समझ आ रहा है। तो मैंने बता दिया, डूस हो गया, प्लॉट हो गया, आर्टिफिस हो गया, ये रिपीट होते हैं, मैं प्लीज़ आपको बता रहा हूँ बार बार ना, तो ये आप लिख लिया करें या आप याद कर लेना ना, जैसे देखें। हाँ, और ये फ्रीक मतलब बाकी तो कहता है, फ्रीक मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल होता है ना, ऑडिटिटी, क्यूर, ये हटा देता हूँ ना, ये आप लिख लेना। फ्रीक मतलब क्या होता है, QUER, क्यूर, है ना, जो आपको एबनॉर्मल दिखता है ना, एबनॉर्मल, है ना। हाँ, अनयूजुअल, एबरेशन दिखता है जो, एबरेशन थोड़ा वियर्ड सा दिखता है ना, वियर्ड, सस्पिशियस, एबरेशन, ABERR, एबरेशन, ये होता है फ्रीक। चलो, गैम्बिट मतलब स्ट्रेटेजम इज द आंसर, प्लॉय, चलाक, रूस। गैलिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है गैलिंग, क्या होगा, ग्लेरिंग, इंसल्टिंग, सेटिस्फाइंग। हाँ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनोइंग इज द राइट वन। अपसेटिंग, अपसेट, इसका मतलब क्या होता है, अपसेट, बिटर, है ना, बोदरसम बोल सकते हैं आप मेन तो, और एग्जॉस्पिरेटिंग, एग्जॉस्पिरेटिंग, PERATING, एग्जॉस्पिरेटिंग, है ना, EXASPER, एग्जॉस्पिरेटिंग हो गया, इर्कसम हो गया, इर्क हो गया, इर्क, इर्कसम। ठीक है, इतना ही है। ओके, वैक्सेसिंग, वैक्स, वैक्स, गुस्सा ना। इन्फ्यूरेटेड, तो गैलिंग मतलब एनोइंग। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें कि सर इसमें डाउट है, और प्लीज़ आप कमेंट स्कोर करना आपका कितना स्कोर बन रहा है ना, मैं आपको कह रहा हूँ। अगला देखता हूँ, ओवरट्यूर, ओवरट्यूर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी ना, ओवरट्यूर। ओवरट्यूर मतलब क्या होता है, इज द करेक्ट वन। प्रील्यूड, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन करना, मतलब प्रील्यूड बोल सकते हैं आप, जैसे इसमें लिखा है, प्रोलोग हो गया, है ना, इसका मतलब। ओके, मतलब यू कैन से एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, जैसे पोएम का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जैसे बुक का, नोवेल का प्रोलोग होता है, प्रोलॉग होता है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ओवरट्यूर, याद रखना, बाकी तो आपको मैंने पता ही है। और मैं आपको बताऊं, जैसे प्रेजेंटेशन, प्रीफेस, यू कैन से प्रीफेस इज द राइट वन ना, प्रीफेस ही बोल सकता है, प्रीफेस, है ना, ओपनिंग, फॉरवर्ड, ऐसे, है ना। चलो, इज द राइट वन। नेक्स्ट, कंडेंस, कंडेंस क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, रिड्यूस, एक्सपेंड या रेपल। इसका आंसर एक्सपेंड इज द करेक्ट वन, ये एंटोनिम है, एंटोनिम है ना, कंडेंस। ठीक है, तो एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड करना, कंडेंस मतलब कंडेंस करना, कम करना, तुम्हारा एब्रिज करना। आप इसके ये बोल सकते हैं, इसको सिनोनिम क्या, कंडेंस का, एब्रिज, ABRIDG, एब्रिज, है ना, एब्रिज करना, कर्टेल करना, CURTAIL, कर्टेल करना, तो उसका उल्टा एक्सपेंड, बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं, टिमोरस। टिमोरस मतलब क्या होता है, एंटोनिम, सिनोनिम बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है, तो टिमोरस मतलब कांपना। ठीक है, जो बोल्ड नहीं होता, कांपता है जो, है ना, डरता है जो, थोड़ा ऐसे डरता है जो, फुल ऑफ फियर, यू कैन से, एफ्रेड, एफ्रेड होता है जो, तो ये बोल्ड इज द राइट वन, एंटोनिम है ना, एल्टोनिम। और क्या कह सकते हैं, टिमिड, टर्पोक होता है जो, कावर्डली होता है, टिमिड हो गया, मीक हो गया, ठीक है, फियरफुल हो गया, ऐसे, तो उसका अल्टो जो का बोल्ड। ठीक है, अफ्रेड होता है जो, ये डी है जो डरता नहीं है, बोल्ड होता है जो, एंटोनिम है, याद। नेक्स्ट देखता हूँ, कॉन्सिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, कॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेशन मतलब समझौता होता है, अकॉर्ड, तो ये हो गया डी इज द राइट वन। कॉन्फ्रेंस मतलब झगड़ा, समझौता नहीं होता। अब देखो ये याद रखना कि आर्मिस्टिस इंपॉर्टेंट वर्ड है और ट्रूस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ट्रूस मतलब भी क्या होता है, समझौता, है ना, ट्रूस मतलब समझौता ही होता है, ट्रूस मतलब भी, और आर्मिस्टिस का भी मतलब अकॉर्ड, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, मतलब एग्रीमेंट होता है इसका मतलब ना, एग्रीमेंट, है ना, एमिनिस्टी बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं,
ऐसे समझ रहा है। तो उसका कॉन्फ्रंटेशन हो गया, मतलब झगड़ा। ठीक है, चलो। हाँ, याद है ना, डी आंसर है इसका ना, कॉन्सलेशन का डी, समझौता होता है इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वन थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ। क्या होगा इसका आंसर? सोलिलिक्वाई इज द राइट वन, याद रखना, सोलिलिक्वाई। ठीक है, वीडियो लंबा होता है ना, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये मत सोचो वीडियो लंबा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज़ ना, इसलिए। और आपको बताता हूँ सेक्रेटरी मतलब क्या हो गया? ब्लास्फेमी, मतलब डिसिक्रेशन बोल सकते हैं आप, प्रोफेन करना, अनादर करना, है ना। जैसे जो सैक्रेड प्लेस होती है गॉड की, वहाँ पे स्टीलिंग करना कोई चीज़, वो सैक्रेड होता है, मतलब इररेलेवेंस, प्रोफेन, अनादर, समझ में आ रहा है? अनादर करना। और हैरिंग, हैरिंग मतलब क्या होता है? लॉन्ग लेक्चर। हैरिंग मतलब लॉन्ग लेक्चर, मतलब आपको कह सकते हैं, मतलब लॉन्ग लेक्चर समझ में आ गया ना आपको? लॉन्ग लेक्चर देना, गिव अ लॉन्ग लेक्चर, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर देना, वो होता है। ठीक है, और हाइपरबोल मतलब एक्सएग्रीगेशन, हाइपरबोल बहुत बढ़ा चढ़ा कर, एम्बेलिशमेंट यू कैन से, है ना। टॉल टॉक, बहुत ज़्यादा बातें करना, मतलब बातें नहीं, मतलब यू कैन से बढ़ा चढ़ा कर बताना, है ना, बढ़ा चढ़ा कर, बिग टॉक करना, एम्ब्रॉयडरिंग करना, एनलार्जमेंट करना, जैसे बोलते हैं ना राही का पहाड़ बनाना, जैसे माउंटेन आउट ऑफ द हिल, मोल टू हिल, है ना, बात का बतंगड़ बनाना, एक कोई बात है उसको बहुत चढ़ के बढ़ा चढ़ कर बताना, एक्स एग्रीगेशन, है ना, एम्पलीफाई करना उस बात को। ठीक है, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ फिक्टिशियस नेम यूज बाय एन ऑथर, क्या होगा? सूडोनेम। जो फिक्टिशियस नेम है यूज बाय ऑथर मतलब सूडोनेम इज द राइट वन। इसको बोलते हैं एलाबाय, एल भी बोल सकते हैं, एलाबाय जो भी बोल सकते हैं, एलाबाय। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यू कैन से रॉन्ग डूइंग, बहाना करना, रॉन्ग डूइंग बोलते हैं ना, बहाना करना, एक्सक्यूज करना, एक्सक्यूज बनाना, हमेशा एक्सक्यूज देता रहता है, एक्सकल्पेशन, बहाना करना। ठीक है, चलो आगे, बाकी तो आपको पता ही है। होमोनिम मतलब क्या होता है? होमोनिम, होमोनिम मतलब क्या है कि जैसे प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट स्पेलिंग डिफरेंट होती है, जैसे हायर, हेयर होता है ना, हेयर या एयर, समझ में आ रहा है? देखो बोलने में क्या सेम है, बट जो स्पेलिंग वो डिफरेंट है। हेयर मतलब क्या होता है? हेयर, हायर, एयर बोलते हैं उसको, इनहेरिटर, है ना, सक्सेसर बोलते हैं उसको, उत्तराधिकारी इन हिंदी, है ना, उत्तराधिकारी। तो हेयर एयर सेम है ना, तो उसको होमोनिम बोलते हैं। नेम से तो नेम होता है ये सेम। चलो आगे, सूडोनिम, वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन, इसका क्या हो जाएगा? थियोलॉजियन, जो स्टडी करता है। बाकी एथिस्ट जो गॉड को नहीं मानता, एथिस्ट जो गॉड को मानता है, ये तो पता ही है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन, गॉड जो स्टडी करता है गॉड एंड रिलीजन, तो थियोलॉजियन इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए, हाँ इतना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और आपके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिन बहुत कम रहेंगे, तो प्लीज़ आप सारे इस मॉक का अटैम्प्ट किया करें। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट मॉक्स हैं, तो मैं सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आपकी लिए। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।